भक्ति क्या है और भक्ति करना क्यों जरूरी है? क्या बिना भक्ति की शांति प्राप्त नहीं हो सकती? तो श्री हरिवंश, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडी आदर्श। तो आज की वीडियो में इसी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो भक्ति एक ऐसी नाव है जिसपे आप चढ़ के भव समुद्र से पार हो सकते हैं। अर्थात कलयुग में शांति रहने के लिए आपको भक्ति रूपी नाव का आश्रय लेना पड़ेगा, जिससे आप अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि आप धन तो कमा सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप शांति नहीं खरीद सकते हैं और ना ही कमा सकते हैं। क्योंकि शांति सिर्फ भक्ति में ही है जो आपको आनंदित रख सके। तो हमें शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, लाइक जैसे भगवान के नामों का जप और कुछ चीजों का त्याग, जिसके कारण आप सुख शांति को प्राप्त कर सके। तो फिर आप बोलिएगा कि नाम तो कैसे भी करके जप लेंगे, लेकिन कुछ चीज छोड़ नहीं सकते। तो सच बात तो यह है, आप ना ही नाम जप कर सकते हैं और ना ही कुछ चीज आप छोड़ सकते हैं बिना आध्यात्मिक सामर्थ्य के। तो बात आई अब आध्यात्मिक सामर्थ्य है क्या और इसको कैसे अपने जीवन में लाए। तो आपको अपने अंदर आध्यात्मिक सामर्थ्य लाने के लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, यानी भक्ति से आपको जुड़ना पड़ेगा। पर जुड़े कैसे? तो सबसे पहले आपका अपना संग बदलना पड़ेगा, कुसंग को छोड़ के सत्संग को अपनाना पड़ेगा। लाइक जैसे भक्तों का संग करना पड़ेगा और उनके बातों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा भक्त है नहीं जो हमें सत्य मार्ग दिखाए और हमें सत्य मार्ग पे चलाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप YouTube में जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस चैनल से आपको भक्ति मिली और आप आध्यात्मिक से जुड़ पाए, आपको सत्संग जो प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपको गलत मार्ग पे चलाने के लिए हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सत्य मार्ग पे चलाने के लिए सिर्फ केवल 2-4 ही मिलेंगे। क्योंकि ये चीज उन्हें भी पता है कि अगर आप सत्य मार्ग पे चलने लगे तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। लाइक जैसे शराब पीना, मांस खाना, मदिरा पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, बेविचार करना। क्योंकि आप ये चीज कभी नहीं समझ सकते कि आपका जो मित्र है वो आपका कितना मिसयूज उठा रहा है, कि आपके आंखों में दोस्ती नाम का पट्टी जो बंधी हुई है। लेकिन आप इस बात का याद रखिएगा कि आप जितना भी कुसंग कीजिएगा उतना ही आपका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आपने अपना बैकग्राउंड नहीं बनाया, कुछ चीज हासिल नहीं की, जबकि आप 22-25 साल के हो चुके हैं या होने वाले होंगे। आपका भविष्य कैसा होगा? क्या आपको कोई सम्मान करेगा? क्योंकि आपको तो देखा गया है कहीं सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, बेविचार करते हुए। क्योंकि हमें इज्जत बनाने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन इज्जत गंवाने के लिए सिर्फ एक गलत कार्य करना पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रकृति सबको एक मौका अवश्य देती है, जो कि अभी आपको भी मिली है। जरा सोचिए, आपके माता पिता ने आपको बचपन से संभाला है, बड़ा किया है, कि ताकि आप कुछ बन सके, कुछ अच्छा कार्य कर सके और उनका भी नाम रोशन कर सके। लेकिन आप ये चीज ना सोचकर आप क्या सोचते हैं कि हम अपने युवा को, अपनी जवानी को कहाँ एंजॉय करें जो हमको मजा आए। पर वो दिन दूर नहीं, जिसको आप एंजॉय के नाम पे कर रहे हैं वही एक दिन आपका नाश कर देगी। तो नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और शांत रहिए, आनंदित रहिए, ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिली होगी, कुछ भी आप नया कुछ सीखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में श्री हरिवंश अवश्य लिखिएगा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।